नमस्कार, मेरा नाम है प्रकाश सिंह और आप मुझे टुडे बिहार न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस वक्त देख रहे हैं। बिहार में एग्जिट पोल से पहले आपको ये बता रहे हैं कि कौन किस सीट से जीत रहा है। हमने उत्तर बिहार के मोतिहारी, बेतिया, वाल्मीकिनगर, शिवहर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी की बात कर ली है और अब बात करने जा रहे हैं हम वैशाली की, गोपालगंज, सीवान, महाराजगंज और छपरा की, हाजीपुर की हॉट सीटों की बात होगी अब। और गणित बताने जा रहे हैं एग्जिट पोल से पहले कि कौन जीत रहा है। लेकिन जो टुडे बिहार न्यूज का एग्जिट पोल है ये भी तो कल शाम में आएगा और फाइनल आपको बता देंगे कि जीत कौन रहा है। लेकिन वैशाली, गोपालगंज, सीवान, छपरा, महाराजगंज, हाजीपुर का माहौल क्या है रे भाई, जरा समझिए। वैशाली से समझाना शुरू करते हैं। वैशाली में वीणा देवी चुनाव लड़ी एलजेपीआर के टिकट पर। यहां पर राजपूत, भूमिहार के साथ साथ बीजेपी के तमाम जो कोर वोटर हैं वो एलजेपीआर को वोट देते थे। खास भूमिका होती थी भूमिहारों की जिताने में एनडीए की। लेकिन यहां पर तो तेजस्वी यादव ने बाजी ही पलट दी। यहां पर तेजस्वी यादव ने नया समीकरण बना दिया, भूमाई समीकरण। भूमिहार मुस्लिम यादव और भूमिहार मुस्लिम यादव मिलके खेला कर चुके हैं। खेला मुजफ्फरपुर के वैशाली में खेला हो गया है। यहां पर सियासी गणित ये कह रहा है कि भाई मुन्ना शुक्ला तो मजबूत हो गए और वीणा देवी पिछड़ गई है वीणा देवी रेस में। लेकिन एग्जिट पोल वोटर्स से हुई बात बताएंगे, उससे पहले हम किस आधार पर करें जरा समझिए। वीणा देवी सिटिंग एमपी हैं। क्षेत्र में भारी नाराजगी रही वीणा देवी से, जगह जगह विरोध हुआ और इसका फायदा भी मुन्ना शुक्ला को मिला। जातीय लड़ाई नहीं हुई भाई, जातीय लड़ाई नहीं हुई। राजपूतों का वोट भी मिला है मुन्ना शुक्ला को, ब्राह्मणों का वोट मिला है मुन्ना शुक्ला को, भूमिहारों का वोट मिला है। और इस सियासी गणित कह रहा है कि भाई बाजी पलट गई, मजबूत है मुन्ना शुक्ला यहां। हालांकि एग्जिट पोल में हम बताएंगे, जब टुडे बिहार न्यूज की स्पेशल टीम का एग्जिट पोल आएगा तो एग्जिट पोल में बताएंगे कि भाई कैसे अब एग्जैक्ट में जो नतीजे आएंगे वो बदलेगा, गणित क्या कह रहा है और कौन जीत रहा है। लेकिन अगर देखा जाए गोपालगंज की, तो गोपालगंज में जेडीयू के उम्मीदवार बड़े मार्जिन से आ गए भाई। नए नए उम्मीदवार बन गए। चंचल पासवान चुनाव लड़ा दिया मुकेश सहनी ने, जेडीयू को बड़ा फायदा हो गया। गोपालगंज लालू यादव का जन्मभूमि है और गोपालगंज में महागठबंधन पिछड़ गई है। हालांकि एग्जिट पोल क्या कहता है वो कल। लेकिन सीवान बड़ा दिलचस्प लड़ाई था। सीवान का क्यों दिलचस्प हो गया? यहां पर चुनाव लड़ा दिया नीतीश कुमार ने विजय लक्ष्मी को, रमेश कुशवाहा की पत्नी है। और यहां पर आरजेडी ने चुनाव लड़ा दिया अवध बिहारी चौधरी को। अब आप सोच रहे होंगे कि इंडिया और एनडीए के बीच में लड़ाई तो हर जगह है, लेकिन दिलचस्प तब हो गया जब सिवान के पूर्व दिवंगत सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी चुनाव लड़ गई। हैरान करने वाली बात है सिवान में कि शहाबुद्दीन के पत्नी का सहारा वो लोग बने जो कभी आप सोच भी नहीं सकते। अरे भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, कास्ट सब वोट दबा के दे दिए वहां पर। मजबूत क्यों हो गई भाई? लोगों ने, स्वर्ण तबके के लोगों ने कहा कि एक घेट कटवा को वोट देंगे। हालांकि किसको कहा नहीं बताएंगे। और यहां पर आरजेडी समेट पाती, लेकिन मुसलमान को समेट लिया हिना साहब ने। तो बड़ा दिलचस्प लड़ाई है, बड़ा दिलचस्प सिवान में। और एग्जिट पोल में क्या होगा ये तो कल मालूम चल जाएगा आपको। लेकिन लड़ाई बहुत भीषण है। याचना नहीं अब रन होगा, जीवन जय सुमिरन होगा, वो नजर आया जरूर इस बार सिवान में, जब मुस्लिम कैंडिडेट हिना साहब
शहाबुद्दीन की पत्नी चुनाव लड़ी तो वहां पर जब वो राम नाम वाले गमछा वाले लोग साथ चले और पीला गमछा पहन लिया, ओढ़ लिया हिना साहब ने, तो रंग बदल गया, रंग बदल गया। खैर महाराजगंज में लड़ाई हो गया सिगरीवाल वर्सेज आकाश में, जमीन आसमान का फर्क उम्र में। एक 31 साल का युवा, एक 70 साल के बुजुर्ग। अब किसी ने कहा महाराजगंज में मुझे कि अरे भाई यहाँ तो भाजपा के भीष्म पितामह लड़ रहे हैं जो पटना में जाके लाठी खा लिए तस्वीर खिंचवाने के लिए। हमने कहा लाठी कैसे खाए ये तो जांच का विषय है, महागठबंधन की सरकार में पिटाए थे, लेकिन चुनाव कौन जीत रहा है? तो वहां पर मालूम चला कि अखिलेश सिंह के बेटे आकाश चुनाव लड़ रहे हैं। सारा गणित बिगड़ गया है। 10 सालों में केक काटने छठघाट बनवाने का काम किया है सिगरीवाल ने, तो नाराज जो वोटर हैं, छपरा में जो प्रकरण हुआ उसका सीधा फायदा आकाश को मिल गया। स्थिति बड़ा मजबूत हो गई है, बहुत मजबूत स्थिति है कांग्रेस की। सिगरीवाल जी तो परेशान हैं, बेचैन हैं, घबराए हैं, काहे कि जातीय तौर पर लड़ाई बड़ा अलग हो गया है। भूमिहार के लगभग 3 लाख के करीब जो वोटर हैं वो खेला कर दिए एनडीए को बाय बाय बोलकर इंडिया में आ गए हैं जात के नाम पे। तो बड़ा बाजी पलट गया वहां महाराजगंज में भी। अब छपरा, जहां चुनाव के बाद गोली गंठा लाठी भाला गड़ासा सब नजर आया, ईंटा पत्थर सब चला, छपरा में बड़ा माहौल दिलचस्प है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने तो मैदान में पटक पटक के धोया अपने विरोधियों को, और मैदान में गरज रही थी, बरस रही थी। रूडी जी से मुकाबला था और रूडी जी की स्थिति ऐसी हो गई थी कि रोहिणी आचार्य के नामांकन रद्द कराने पे वो तुले थे। अब समझ रहे हैं ना कि एनडीए के कैंडिडेट 10 साल से सिटिंग सांसद का स्थिति डमाडोल हो जाए, ये कॉन्फिडेंस नहीं हो कि लड़ाई में हम कहाँ हैं, तो स्थिति क्या होगी? इससे ज़्यादा क्या बोले? इससे बेहतर है कि छपरा छोड़िए, हाजीपुर चलिए। जैसे ही ये पार वाला गंगा क्रॉस करके इधर आइएगा, छपरा से हाजीपुर में पहुंच जाइएगा सोनपुर से। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं हाजीपुर। हाजीपुर की लड़ाई बहुत भीषण। तेजस्वी यादव ने कह दिया कि हाजीपुर में हमारे बड़े भाई चिराग पासवान हार रहे हैं, हार की अग्रिम शुभकामना वोट के तुरंत बाद। चिराग पासवान ने कहा कि ये कैसे बोल दिए, नॉलेज वॉलेज है कुछ? तो जरा नॉलेज समझ लीजिए। रामविलास पासवान के विरासत को संभालने चिराग पासवान आए, जातीय तौर पर गोलबंदी हुई। अब चाचा पशुपति पारस जो सिटिंग सांसद थे वो क्षेत्र में ही नजर नहीं आए। अब खबर ये आया कि पासवान वोटरों को तोड़ने में लगे थे चाचा पारस जी, और पारस जी हालांकि पासवानों को तो नहीं तोड़ पाए, लेकिन चिराग पासवान की टेंशन जरूर बढ़ा दी है। यहां पर जो उम्मीदवार थे, जो उम्मीदवार हैं, राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनका तो स्थिति काफी मजबूत हो गया। लास्ट समय में बहुत मजबूत स्थिति हुई, और मालूम हो कि चिराग पासवान के जो काफी करीबी मित्र हैं, छोटे भाई हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, वो राघोपुर के विधायक हैं, और राघोपुर हाजीपुर के क्षेत्र में आता है। तो बड़ा दिलचस्प खेल हो गया यहां पर। हालांकि मुझे तो हाजीपुर में राष्ट्रीय जनता दल कमजोर नजर आ रही है, चिराग पासवान जीतते हुए नजर आ रहे हैं। हो गया उत्तर बिहार द एंड। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइएगा। धन्यवाद।